चलो, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने एक मेरा मेथड होता है क्या, इंटीजर रैपर क्लासेस का स्टैटिक फैक्ट्री मेथड है वैल्यू। एक बार मैं देख लेता हूँ। हम यहाँ पर देखो, अगर आपको चेक करना होता है कि भैया किसी भी क्लास के मेथड को चेक करना है, तो उसके लिए हम जावा पी टूल चलाते हैं। क्या चलाते हैं? जावा पी टूल। और जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर हमारे पास क्या है, एक रैपर क्लास है। तो इसके ऊपर मैं जावा पी टूल चलाऊंगा और जैसे ही एंटर मारूंगा तो ये सारे के सारे मेथड आ गए। और इसके देखो बहुत सारे मेथड कैसे हैं, स्टैटिक है। कैसे मेथड है? स्टैटिक है। और स्टैटिक मेथड है तो मैं यहाँ पर गया ऊपर, तो हमारे पास ये जैसे इंट वैल्यू मेथड है। तो अगर मैं यहाँ पर ये चलाता हूँ इसके अंदर, नहीं नहीं नहीं, हाँ वैल्यू ऑफ रिटर्न टाइप होता है इसका, ठीक है। वैल्यू ऑफ मेथड होता है, क्या होता है? वैल्यू, वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू ऑफ मेथड है। अभी मेरे को इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूं, कंपाइल फाइन जावा टेस्ट ऑटो बॉक्सिंग, तो यहाँ पर जैसे एंटर मारा तो क्या 100 दे रहा है कि दे रहा? देखो और चीज, एक और चीज मैं यहाँ पर आपको दोबारा से वो दिखा देता हूँ जो मैंने ओपन करा था। देखो क्या है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ एक मेथड है। वैल्यू ऑफ क्या हमारा एक मेथड है, ठीक है, ध्यान से देखना। वैल्यू ऑफ क्या हमारा एक मेथड है, कहाँ गया, ये रहा। इसका रिटर्न टाइप क्या है? जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर। इंट नहीं है, कोई कोई बाइट नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं है। रिटर्न क्या कर रहा है ये? इंटीजर। मतलब इंटीजर क्या है? एक प्रीडिफाइंड क्लास। तो क्या रिटर्न कर रहा है? उसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप भी तो वही होगा, जिस तरीके का रिटर्न टाइप होता है उसी तरीके की वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। इसीलिए हमारा कैसा मेथड है ये? फैक्ट्री मेथड है। और स्टैटिक है तो क्या है हमारा? स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। कैसा मेथड है? स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। तो अगर मैं यहाँ पर i2 पे अगर मैं डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम चलाता हूँ, तो ये भी तब भी मेरे को यही देगा। तो जब भी आप किसी क्लास का या किसी क्लास का नाम प्रिंट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से गेट क्लास डॉट गेट नेम मेथड चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। क्या बोलते हैं? ऑटो बॉक्सिंग। ये आप खुद भी कर सकते हो। ये तो आपने कर दिया खुद से बाय स्टैटिक फैक्ट्री मेथड, और कुछ नहीं करना। ये तो हमने यहाँ पर, ये मैंने खुद से किया है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। ऑटो बॉक्सिंग का मतलब जो ऑटोमेटिकली हो जाए, जो ऑटो यानी जावा के 5 वर्जन तक ये हमें खुद करना पड़ता था। जावा के 5 वर्जन तक हमें ये खुद करना पड़ता था। अब आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ऐसे लिख दो, इंटीजर i3 इज इक्वल टू आई। इंटरनली होगा यही जो हमने लिखा है, लेकिन अब अगर मैं i3 को प्रिंट कराऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली कर देगा। इस सिंटेक्स को बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। मतलब ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं? ऑटो बॉक्सिंग, जो ऑटोमेटिकली हो जाए। अब अगर मैं अब सेव करके चलाता हूं और यहाँ पर i3 को प्रिंट कराता हूं, तो भी क्या करेगा ये? 100 प्रिंट कर देगा। क्या करेगा? 100 प्रिंट कर रहा है। दिस सिंटेक्स इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। इस कॉन्सेप्ट को ये बोलते हैं हम ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो बॉक्सिंग। इंटरनली लेकिन टेक्नोलॉजी कौन सा मेथड चला रही है? यही वाला मेथड चला रही है। उसने कहा कि भाई प्रोग्रामर अब तेरे को करने की जरूरत नहीं है, पहले हम खुद से करते थे। तो मैं खुद से करता था तो कंस्ट्रक्टर का यूज करता था, जो कि जावा के 9 वर्जन से अब ये डेप्रिकेट हो चुका है, तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं करते। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? जावा के अंदर स्टैटिक फैक्ट्री मेथड को देते हैं, जिसका नाम है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ मेथड। क्या होता है? इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ मेथड। तो अब अगर मैं इसको यूज करता हूं तो ये इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ मेथड है जिसको हम यूज कर रहे हैं। और इस सेंटेंस को बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, जो कि बाय यानी बाय डिफॉल्ट टेक्नोलॉजी इंटरनली क्या लिखा होगा? इंटरनली टेक्नोलॉजी ने भी यही कमांड लिखी होगी जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। इंटरनली टेक्नोलॉजी ने क्या लिखा हुआ यहाँ पर? इंटीजर डॉट, यही मेथड कॉल किया हुआ, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। बस उन्हें हमें हमसे हिडन कर दिया और खुद चला दिया। समझ में आया? इस तरीके से। अब अगर मान लो किसी रैपर क्लास के डेटा को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है, किसी रैपर क्लास के डेटा को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है, तो देखो फिर उसके लिए क्या मेथड होता है। अलग अलग मेथड होते हैं, चलते हैं यहाँ पर। देखो रिटर्न टाइप क्या है? इंट। इधर ऊपर चलते हैं। देखो इंट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, ये मेथड है। अगर
किसी रैपर क्लास के डबल रैपर क्लास है उसको कन्वर्ट करना है डबल में तो डबल वैल्यू, इंट को कन्वर्ट करना है तो इंट वैल्यू, फ्लोट को कन्वर्ट करना है तो फ्लोट वैल्यू, यानी रैपर से प्रिमिटिव में कैसे करेंगे देखो करके दिखाता हूं। तो मान लो अब मेरे पास मैंने एक इंट वैल्यू बनाया नम के नाम से और मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं जो i3 के अंदर वैल्यू है, किसके अंदर है i3 मेरा एक वेरिएबल है डॉट, और ये कैसे मेथड है नॉन स्टैटिक है। कैसे मेथड है, क्या कोई यहां पर स्टैटिक कीवर्ड लगा है तो नॉन स्टैटिक है, किसके थ्रू कॉल होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब i3 के थ्रू। तो i3 डॉट इंट वैल्यू, क्या है मेथड का नाम इंट वैल्यू, i3 डॉट इंट वैल्यू। तो जो भी i3 के अंदर वैल्यू किस में आ जाएगी नम में आ जाएगी। और अगर मैं एसओपी में अब नम को प्रिंट कराऊंगा तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूं जैसे इसको कंपाइल और रन करता हूं तो क्या 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस कॉन्सेप्ट को ये हमने क्या करा है, यहां पर हमने कन्वर्ट किया रैपर टू प्रिमिटिव। किसमें करा है रैपर से रैपर टू प्रिमिटिव किया है, रैपर टू प्रिमिटिव ये हमने करा यहाँ पर रैपर टू प्रिमिटिव, ठीक है रैपर से प्रिमिटिव में किया है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही करता ना नॉर्मली इंट num1 इज इक्वल टू और i3 तो भी चल जाता, वो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर मैं यहाँ पर num1 को प्रिंट कराता तो भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो मेरे को प्रिंट कर देता है इजीली। और इस सिंटेक्स पे बोलते हैं अनबॉक्सिंग, बोलते हैं क्या बोलते हैं अनबॉक्सिंग। जो ये सिंटेक्स होता है इसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग। तो इंटरनली यहां पर भी टेक्नोलॉजी ने क्या चलाया होगा, इंटरनली यहां पर भी टेक्नोलॉजी ने चलाया होगा क्या i3 डॉट इंट वैल्यू मेथड, यहां पर भी इंटरनली ये चलाया होगा। लेकिन इस सिंटेक्स को इसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग और इसको बोलते हैं हम ऑटो बॉक्सिंग, बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। समझ में आया ये इस तरीके से। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था टाइप कास्टिंग, मैंने बताया। टाइप कास्टिंग के बाद हम अब हमारे पास जो रैपर क्लासेस हैं जो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी डेटा लेकर आ सकते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू भी डेटा को लेकर आ सकते हैं। जो मैं प्रिमिटिव से रैपर में कन्वर्ट करता हूं तो उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर इस सिंटेक्स के थ्रू करा है तो ऑटो बॉक्सिंग, अगर हमें खुद से करना है तो मेथड है इंटीजर क्लास का स्टैटिक मेथड है वैल्यू ऑफ, अगर हमें रैपर में कन्वर्ट करना है। अगर मैं रैपर से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इंट वैल्यू मेथड होता है हमारा इंटीजर का रैपर क्लास का नॉन स्टैटिक। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ऐसे इक्वल ऑपरेटर का साइन करता हूं तो उसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग, क्या बोलते हैं इसको अनबॉक्सिंग। समझ में आया ये टॉपिक, कोई डाउट इसमें किसी को, कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें। ओके तो ये मैंने आपको यहां पर करके दिखाया ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग रेंज ऑफ डेटा टाइप्स करके दिखाया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेटर्स, क्या होगा हमारा ऑपरेटर्स। तो उसको अभी मैं कल ही कर लेंगे, अभी मैं इसको इतना ही रखता हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लो, इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, उसको हम कल कर लेंगे ठीक है। ओके बाय बाय टेक केयर। हाँ भाई कल आना है।